दोस्तों, दुनिया भर में आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले, उन्हें पाल पोस करके बड़ा करने वाले उनके सरगना यानी कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज यमन में देखने को मिला है। जहां यमन में तीसरी मर्तबा जो है सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, जहां यमन की आवाम अपनी उस सेना के साथ खड़ी है, अंसारुल्लाह ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, जिसे हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने आतंकवादी श्रेणी में डाल दिया है। जहां चीख चीख करके यह बताया गया कि साहब यह आतंकी घटना है जो यमन कर रहा है, पर यमन की आवाम ने बता दिया कि यह आतंकी संगठन नहीं है बल्कि हमारी सेना है। आतंकवाद तो वो है जो आप और आपके साथ मिलकर के इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है। जहां लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर समुंदर की तरह दिखाई दिए, जहां एक साथ लोगों ने नारे लगाए कि अमेरिका आतंकवाद की जननी है। किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद आज जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ونشير إلى أن عنوان هذه التظاهرة اليوم التي نرى مشاهدها من صعدة ثابتون مع आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का अग्रेशन अमेरिका, ब्रिटेन और 10 झुंड वाले देशों के खिलाफ साफ तौर पर दिखाई देने को लगा, जिस जगह वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गाजा में मजलूम लोगों का नरसंहार जो है इजराइल के साथ मिलकर के कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और यह एहतजाज ऐसे समय पर हुआ है जब आतंकी श्रेणी में अंसारुल्लाह ग्रुप को डाला गया, जब यमन के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन के चौथी बार हमला हुआ और यह लगा कि इन हमलों से और आतंकी श्रेणी में डालने से यमन और यमन के लोग जो हैं वो डर जाएंगे। पर सलाम है यमन के जज्बे को, यमन के लोगों के हौसले को, जो खुल करके सड़क पर आकर के अपने एहतजाज को दर्ज करा रहे हैं और बड़े बड़े हुक्मरानों की चुलो तक को हिला दिया है। किस तरीके से ये तमाम एहतजाज के वीडियो को आपने देखा, जिस जगह ये प्रोटेस्ट हुआ, सादा गवर्नर जो कि यमन का साउथ एरिया है, उस जगह पर ये जबरदस्त एहतजाज उन स्टेटों में देखने को लगा, जहां कई जगह पर जुम्मे की नमाज के बाद लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे और कई जगह से एक साथ मार्च निकाल करके एक जगह इकट्ठा हुए। और लाखों लोग जब एक जगह इकट्ठा हुए तो सिर्फ और सिर्फ गूंज चल रही थी कि यमन आगे बढ़ो, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल को खत्म कर दो और आतंकवाद की जननी अमेरिका को आईना दिखा दो। ये नारे वहां की आवाम लगा रही है, जिनके हाथों में हिजबुल्लाह, ईरान और तमाम झंडे जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस के मौजूद थे और अल अक्सा फ्लड में शामिल होने के लिए तमाम तरीके से नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जहां सिर्फ यमन की आवाम ही नहीं, इस पर अंसारुल्लाह ग्रुप के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ तौर पर बड़े ऐलान किए। जहां 4 बार लगातार अमेरिका, ब्रिटेन द्वारा हमला हुआ, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने सामने से आकर के साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए यमन पीछे हटने वाला नहीं है। और जो यमन के ऊपर हमला किया गया है, यह साफ तौर पर दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुका है कि आप इजराइल के साथ मिलकर गाजा के अंदर नरसंहार करा रहे हैं और इस नरसंहार के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करा करके अंसारुल्लाह ग्रुप को खत्म कर देंगे, तो आप पहले ही हमसे 10 साल की इस लड़ाई में हार चुके हैं। और वो लड़ाई में तब आप सऊदी अरब के साथ खड़े थे और सऊदी अरब को आपने जम करके हमारे खिलाफ हथियार दिए और आपके हथियारों की हवा 10 साल पहले और 10 सालों तक हम निकालते रहे और आज भी अपने दम पर आपके सामने आंख में आंख डाल करके लड़ रहे हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप सऊदी अरब का साथ थे और इस बार आप इजराइल के साथ हैं और हम पर हमले कर रहे हैं और हम भी इसका जबरदस्त पलटवार करना जानते हैं और इसका जवाब आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जहां एक तरफ सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया और ऐलान यह भी कर दिया कि लाल सागर ही नहीं बल्कि अब कहीं पर भी आपके मिलिट्री बेस होंगे उसके ऊपर भी हम ये हमले जो हैं अब जारी करेंगे। और यमन ने सिर्फ आवाम के जरिए ही अपनी ताकत नहीं दिखाई, सुप्रीम लीडर ने आगे आकर के तमाम बड़े बयान ही नहीं दिए बल्कि स्पोक पर्सन जो हैं यमनी सेना के, यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप के, उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया। मोहम्मद अल बुखाती जिन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि रशिया और चाइना को लाल सागर में कोई खतरा नहीं है और हम उनके जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चीजें लगातार हम लोगों ने देखी है कि इसमें इजराइल के साथ वो खड़े नहीं हैं और हम उन तमाम देशों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो इस जंग में इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं तो हम किसी भी उस जहाज को निशाना नहीं बनाएंगे, वो लाल सागर में पूरी तरीके से महफूज हैं। और यदि आप इजराइल के साथ हैं तो आपको आपके जहाजों को कोई भी हमसे बचा नहीं पाएगा। और ऐलान यह भी कर दिया कि अमेरिका ब्रिटेन पहले यह था कि हम इजराइल के ही जहाजों को निशाना बनाएंगे और वो हमसे बचेंगे नहीं, पर अब इस जंग में अमेरिका ब्रिटेन के जहाजों को भी हम निशाना बनाने से बाज आने वाले नहीं हैं, हम अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। जो कि खुल करके बड़े ऐलान जो है अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से कर दिए गए और बड़ा एहतजाज यमन में देखने को मिला। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।